सबसे पहले तो ये बताइए कि उसमें हिदायत क्या दी गई हैं, और फिर ये बताइए कि आपके इलाके में खतरात क्या हैं और इस ज़िमन के अंदर इंतजामात क्या हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं और वो वक्तन फ़वक्तन हदायत हमें देती हैं, और आज भी उन्होंने एक डिटेल्ड मीटिंग हमसे की जिसमें उन्होंने हमें एवैक्यूएशन प्लान, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और इसके बाद फाइनली लेसन लर्न, इन सब चीज़ों पे हमें डिफरेंट हदायत दी। इस वक्त जो हम टोबर टेक्सिंग की अगर बात करें तो हम यहाँ पे इवैक्यूएशन फेज में है, क्योंकि हमारे पास दरियाए रावी जो है तहसील कमालिया और तहसील पीर महल को छूता हुआ 45 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है जहाँ से रिवर रावी गुजरता है, और यहाँ पे अभी इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत है। 90,000 क्यूसेक इस वक्त हमारे पास पानी मौजूद है, जो कि मजीद हेड बलोकी से अप टू 200,000 क्यूसेक तक जाएगा। और इस वक्त हमारे जो देहात हैं, अगर बात की जाए तो 15 देहात हमारे जो हैं वो इनंडेट हो चुके हैं, जिसमें इस वक्त फ्लडिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर पूरे रिवर बेड की बात की जाए तो दोनों तहसीलों में हमारे पास 52 ऐसे विलेजेस हैं जो कि इनंडेट होंगे। तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इन्वोक करते हुए जो 80,000 की आबादी इन 52 विलेजेस में रहती है, उसमें से अभी तक 67,000 लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट कर चुके हैं। इसमें 60,000 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जब मसाजिद में ऐलानात करवाए गए या उसके अलावा जो है इंतजामी ऑफिसर्स और इंतजामी एहलकारान, उन्होंने जाके जब उनको बताया, गाइड किया कि अब पानी आने वाला है, सैलाब आने वाला है, तो आप अपने माल मवेशी लेके और अपना कोई कीमती साजो सामान लेके तो आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। इंतजामिया ने खुद से जो है वो साजो सामान प्रोवाइड किया, ट्रैक्टर ट्रॉलीज प्रोवाइड की, जिसमें हमारी सुथरा पंजाब की मशीनरी थी, सुथरा पंजाब के एहलकार थे, पैरा की जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसके एहलकारान थे, सिविल डिफेंस के एहलकारान थे, रेस्क्यू 1122 के एहलकारान थे, जिन्होंने ऐसे लोगों को इवैक्यूएट करने में, खला करने में उनकी मदद की। अच्छा, तो अभी तक अगर बात करें तो एक चीज बताइएगा कि हम कल कसूर के इलाके में थे, और कसूर के जो देहात 14 देहात जो है जो जेरे आब आए, जो बंद के इलाके से आगे थे, हमने उन इलाकों का विजिट किया। आगे पानी किसी जगह पे 30 फीट है, किसी जगह पे 10 फीट है, लेकिन वहां से लोग जो है वो अपना माल असबाब छोड़ के निकलना नहीं चाह रहे थे। हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि हम यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जिंदगी जाती है जाती रहे। आपके इलाके में तो अभी पानी नहीं आया, तो फिर यह कैसे मुमकिन हो पाया कि आपने वहां से इनखला जो है वो मुकम्मल करवा लिया हो? जी, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ जी कि हमारे चूंकि ये रिवर बेड के अंदर ये 52 देहात हैं, और ये ऐसे देहात, इसमें जो 70 to 80% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनके देहात या रिवर बंद के बाहर भी उनके अपने घर या विलेजेस हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने जो दूसरे उनके अल्टरनेट घर हैं या उनके रिश्तेदारों के घर हैं, उनको हमने जब कन्विंस किया, और जब आपको पता है कि मीडिया के थ्रू जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जसड़ के मुकाम पे 2.5 लाख क्यूसेक का रेला जो आ गया, शाहदरा में फिर हमारा 2.25 लाख क्यूसेक का आया, फिर अभी बल्लुकी के ऊपर जो 2.25 लाख 2,23,000 जो है वो क्यूसेक चल रहा है। तो ये सारा पानी जो है ये अल्टीमेटली हमारे इन एरियाज को हिट करना है। तो चूंकि हमारे पास बल्लुकी से डाउन स्ट्रीम कमालिया तहसील में पहुंचने तक 36 घंटे लगते हैं, तो इन 36 घंटों में हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन को यहाँ से इवैक्यूएट किया, उनको कन्विंस करके, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू इवैक्यूएट मोर देन 85% पॉपुलेशन टिल नाउ, और बाकी जो 15% आबादी रह गई है इसको भी हम अभी प्रोसेस में हैं, और इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इनको पानी जो ज्यादा सैलाब आएगा या तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी जब हमें हिट करेगा, बाय दैट टाइम हम इन सबको निकाल चुके होंगे। और अभी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमने इनके लिए 8 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं, 4 टेंट सिटीज कायम किए हैं जो कि रिवर बंद की से बाहर या ऊंची जगह के ऊपर मौजूद हैं, और इनमें अभी हमारे तकरीबन 600 लोग जो हैं दे आर हाउस्ड इन आर टेंट विलेजेस, और इनको हम 3 वक्त का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 53,000 मवेशियों को भी इवैक्यूएट किया, और 53,000 मवेशियों के जो लोग शिफ्ट करके दूसरी साइड पे आ गए हैं, इनको हम जो जानवरों का चारा जो है ग्रीन फॉडर, उसका भी बंदोबस्त हमने किया हुआ है। लेकिन एक आमियाना सा सवाल है नईम सिंधु साहब, इवैक्यूएट करना एक बहुत बड़ा मरहला है, चलें आपने वो तय कर लिया, लेकिन उनको संभालना उससे ज्यादा मरहला है। आप जितनी बड़ी तादाद बता रहे हैं इसके लिए तो फंड्स भी बेतहाशा चाहिए, क्योंकि टेक केयर अगर आप आधे शहर की कर रहे हैं या आधे कस्बे की भी कर रहे हैं तो वो तो इंतजामिया के लिए भारी पड़ सकती है। तो उसके फिर इंतजामात किस हद तक हैं और उसके लिए फंड्स क्या मुख्तस किए गए?
जी, मैं तो ये बताता चलूँ जी कि चूँकि मैंने जैसे पहले बताया कि मोर देन 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके अल्टरनेट अरेंजमेंट्स या हाउसेज़ यहाँ पे हैं। हम्म। बहुत कम तादाद है जो कि हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद है। हम्म। लेकिन अगर फंड्स की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से हमें जो है वो फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आज भी उन्होंने मीटिंग में हमें ये बताया कि आपको जितने फंड्स चाहिए वो फंड्स की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, और आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ना सिर्फ ये कि आप फूड हैम्पर्स प्रोवाइड करें जो कैंप्स में हैं, या इवन जो लोग स्ट्रैंडेड है अपने घरों में जहाँ पे उनके घरों के गिर्द पानी जमा हो गया, उनको जो ड्राई राशन है वो भी प्रोवाइड किया जाए। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमारे जितने भी बहन भाई इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं उनको एक सब नंबर 1 तो इवैक्यूएट किया जाए, और जो अगर अभी अपने घरों में किसी वजह से स्ट्रैंडेड हो गए हैं पानी की वजह से और अभी तक निकल नहीं पा रहे, तो उनको वहां पे ड्राई राशन प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको खुराक की किल्लत का सामना ना करना पड़े। अच्छा नईम सिंधु साहब, एक चीज और बताइए जो हकीकी मंजरनामे में देखने को मिलती है कि जिस तरीके से कोई चीज आपके सर पे ना पड़े, आप जिंदगी के तजर्बात हासिल नहीं करते। अभी तो ये वो लोग हैं जिन्हें आपने दूसरों का मंजरनामा बता के वहां से उनका इनकलाब मुमकिन किया। हम उन लोगों से मिलके आए हैं जिनके सर पे बीत चुकी है और भी बीत सकती है, लेकिन उनके तासुरात तब्दील नहीं हो रहे कि ये तो जिंदगी में होता रहा, हमारे बड़ों ने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो ऐसे मंजरनामे में कि जब ये तमाम तर सूरत हाल के सर्कमस्टांसिस के अंडर वो लोग मौजूद होंगे, तब कोई अवेयरनेस कैंपेन उनके लिए कि इसके बाद का मंजरनामा क्या होगा। ये तो पहले है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, बाद का मंजरनामा जो रिहैबिलिटेशन के तौर पे जाएगा, क्या उसके लिए भी कोई अवेयरनेस कैंपेन आप चला रहे हैं या फिर वो बाद की जिम्मेदारी होगी, अभी ये पहला मरहला ही अबूर करना? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मैं 100% पॉपुलेशन जिनको हमने इवैक्यूएट किया उनमें सब लोग ऐसे नहीं थे कि जो हमारे सिर्फ एक दफा कहने पे या मसाजिद में ऐलानात करने से कायल हो गए। उनको कुछ लोगों को जबरदस्ती भी वहां से हमें निकालना पड़ा, और कोई भी जो है इंसानी जिबल्लत में है कि कोई भी शख्स जो है अपना जो घर बार है उसको छोड़ने पे फौरी राजी नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटी है वो ये है कि मिनिमम जो ह्यूमन लाइफ्स हैं, जो मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ्स हैं उनको सेव किया जाए, और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको इनकर किया जाए। तो दैट इज वाई कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम लोगों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल करें। अगर वो खुद से वॉलंटरली आते हैं तो ठीक, अदरवाइज उनको फिर हमें ज़बरदस्ती जो है वो करना पड़ा। और इसमें हमारी जो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन लोगों को हम इस तरह से इवैक्यूएट कर रहे हैं। इवैक्यूएट करने के बाद फिर जो लोग हमारे पास कैंप्स में हैं उनको हम इंश्योर कर रहे हैं कि 3 वक्त का जो है वो खाना प्रोवाइड किया जाए। हम बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। हमारे पास क्लिनिक ऑन व्हील्स चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है। हमारे पास 12 क्लिनिक ऑन व्हील्स है जो कि मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, वो लोगों को तिबी सहूलियात प्रोवाइड करें। हमारे पास एंटी स्नेक वेनम मौजूद है, अल्लाह ना करे किसी को सांप काट जाए। हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन जो है इन कैंप्स में मौजूद है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के हमारे जितने भी एहलकार हैं या फील्ड फॉर्मेशन हैं वो भी मौका पे मौजूद हैं, और जो लाइफ स्टॉक वहां से डिस्प्लेस होके आ रहा है उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है, उनको ग्रीन फॉडर प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रीन फॉडर की हमारे पास कोई कमी नहीं है, और ये एक वक्ती अरेंजमेंट है। यकीनन 4 से 5 दिन के में इंशाल्लाह ये हालात हमारे सेटल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, नईम सिंधु साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुल्क की मजमूई सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं, और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ पर परेशानियाँ क्या हैं, कितने क्यूसेक कर्रैला वहाँ पे बह रहा है, और इंतजामी तौर के ऊपर कौन से सुकम वहाँ पे हैं। मुख्तलिफ मकामात पे मौजूद, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान में से पंजनद से मोहम्मद रजब हमारे साथ मौजूद हैं। सियालकोट की अगर बात करें, ख्वाजा रेहान नसीम ने हमें ज्वाइन किया है। कसूर की बात करें तो अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है। झंग का जो मंजरनामा है उसे बताने के लिए अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। लाहौर की मज़ाफ़ात की जो सूरत हाल है, जिसमें शादरा भी है, फ़र्रुखाबाद भी है, और वो उसके दीगर मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ बशीर बाट मौजूद हैं। अगर बरकत टाउन मुल्तान रोड की बात करें तो वहाँ से हमें आगाही देने के लिए इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अगर पंजनद का रुख किया जाए, मोहम्मद रजब ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और इस सूरत हाल के तनाजुर में यहाँ पे इंतजामात क्या हैं, क्योंकि ये सारे रैलों का पानी इकट्ठा होके इस मकाम पे पहुंचेगा, तो मजमुई तौर के ऊपर यहाँ पे कितने लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा और उससे अतराफ के अंदर जो नुकसान होगा उससे बचाव के इकदाम क्या दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल यासिर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 दरियाओं के संगम हेड पैनन पर, जहाँ पे पंजाब के 5 दरिया जिनमें झेलम, रावी, सतलुज, चनाब और दरिया ब्यास का पानी इकट्ठा होता है।
अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो बलाई पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी पानी हेड फाइनल की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। जो इलाके दरिया सतलुज की वजह से मुतासिर हुए हैं, उनमें झांगड़ा शर्की, मौदा शमसाबाद, बकापुर, बस्ती भुट्टा, बस्ती जामड़ा और इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे देहात हैं जो इस वक्त दरियाबूद हो चुके हैं। ठीक, यानी अब बात कर लेते हैं सियालकोट के हवाले से। सियालकोट की सूरत हाल क्या है? ख्वाजा रेहान नसीम हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, ये बताइएगा कि सियालकोट में जिस तरीके से हमने गुज़श्ता दिनों के अंदर ये देखा कि बेपनाह तबाही हुई है, तो उस पर ओवरकम करने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और वहाँ पे इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना? जी बिल्कुल, सियालकोट में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके जो खतरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। दरिया चनाब में हेड मकाम पर जो पानी की सतह वो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन ताहाल अभी भी दरमियाने दर्जे का जो है वो सैलाबी जो रेला है वो वहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सियालकोट से गुजरने वाले जो बरसाती नाले हैं, नाला एक, बेड़, पलखू और जो पसरूर साइड से डेग गुजरती है, उसमें भी पानी की जो सतह है वो कम हुई है। लेकिन ये पानी ने जो तबाही फैलाई है इन इलाकों में, इनके इर्द गिर्द जो नाले और दरिया चनाब के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो जो उनसे ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जंग की सूरत हाल जान लेते हैं। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अली, ये बताइएगा कि जंग में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? हाई अलर्ट के ऊपर तो है, लेकिन कितने लाख क्यूसिक का रैला वहां से गुजरने के इम्कानात हैं, या फिर अभी मौजूदा की सूरत हाल क्या और इस ज़मीन के अंदर इंतजामात क्या दिखाई देते हैं? भारत की जानिब से पहाड़ी छोड़ जाने के बाद दरिया चनाब में पानी की आमद तेज़ी से बढ़ रही है। पानी की सतह बुलंद होने के बाद सैलाबी सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। चुंड पुल के मकाम पर पानी की आमद 6 लाख क्यूसेक तक हो गई है, जिसके नतीजे में 131 नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतअद्दिद देहातों में घरों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है, जबकि मवेशियों के बह जाने और रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होने की इतलात मसूल हो रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। सैलाबी पानी से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए लोगों को एलानात के ज़रिए अलर्ट किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू 1122 और ज़िले इंतज़ामिया के अमले की जानिब से मुतासरा देहातों में कश्तियों के ज़रिए नकल मकानी का सिलसिला जारी है। सही। अगर लाहौर की सूरत हाल का हम जायज़ा ले लें तो लाहौर की सूरत हाल को बताने के लिए बशीर बाट हमारे साथ मौजूद है। बशीर, ये बताइएगा कि 2-4 दिनों से जो इत्तलात थी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर पानी का एंटर हो जाना और वहाँ पे लोगों की तरफ से सहूलियात के फुकदान की बातें किए जाना, अभी इंतज़ामी तौर पे आप क्या मामलात को देख रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलात क्या हैं और पानी के बहाव की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के दूसरी तरफ 6000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है फ़र्रुखाबाद, और यहाँ पे जो है वो पानी ने जो है इन घरों में तबाही फेर के रख दी है। और लोग यहाँ पे जो गो के पानी अब उतर चुका है, रावी में जैसे ही पानी कम हुआ है तो यहाँ से पानी जो है वो निकला है, लेकिन यहाँ से लोग जो मकीन है इलाके के वो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे ताले लगा के जा चुके हैं और यहाँ पे बिजली भी बंद है। अलबत्ता इन लोगों का जो दीगर तमाम सामान है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ के लोगों का ये भी शिकवा है कि ना तो यहाँ पे कोई रुकने असम्बली इनके पास आया है और ना ही पंजाब सरकार के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं कि इनकी किसी भी किस्म की कोई सुनवाई हो सके और या इस इलाके का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। अभी इस लोग इससे भी जो है वो बेखबर है, लाइलम है और यहाँ पे बुरी तरह ये तमाम जो इलाका है मुतासर हुआ है और यहाँ पे लोगों का घरों का सामान तबाह बर्बाद हो गया और लोग अपनी जान बचा के यहाँ सैलाब के दिनों में निकल गए हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।